हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजर्स और एपिलेप्सी में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सीजर्स और एपिलेप्सी कहने को तो एक ही बीमारी की तरह लगता है, बट बहुत माइन्यूट अंतर है दोनों बीमारियों के अंदर। सीजर्स जो होते हैं, अचानक से कभी भी किसी को दौरा आ जाना, ज़रूरी नहीं है हर बार लाइफ में ये बीमारी होना, कभी भी अचानक से एक एपिसोड 2 एपिसोड लाइफ टाइम में हो सकते हैं। इसके पीछे कुछ बेसिक रीजंस देखने को मिलते हैं। अचानक से कभी बहुत तेज़ बुखार आ गया या कोई हेड इंजरी हो गया, अचानक से बीपी बढ़ गया, शुगर एकदम से फॉल कर गई, उस कंडीशन में भी आपको सीजर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं एपिलेप्सी जो है, उसके अंदर मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी जो बीमारी है वो एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर्स देखने को मिलते हैं। मतलब कि बार बार दौरा आना, कभी हो सकता है 4-5 दिन के अंदर इसका फ्रीक्वेंसी रहे, हो सकता है 10 से 15 दिन, हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 1 साल। बट जब ये कॉन्टिन्यूस बना रहता है, वो हमारी कैटेगराइज होता है एपिलेप्सी के अंदर। जो सीजर्स हैं वो 1 या 2 बार कभी भी अचानक से हो जाना। इसके अंदर भी 2 तरीके के देखने को मिलते हैं सीजर्स। एक होता है आपका फोकल सीजर्स, एक होता है आपका जनरलाइज्ड। फोकल सीजर जो होता है, आपका ब्रेन का कुछ पार्ट वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। थोड़े से पार्ट के अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स डिस्टर्ब हो रही है, मतलब कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अगर कोई भी सिग्नल जा रहा है, उसकी वोल्टेज के अंदर, उसकी इंटेंसिटी के अंदर अगर कोई भी इंटरप्शन आती है या फिर अचानक से बैलेंस वहाँ पर नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, या प्रॉपर एक ऑप्टिमम अमाउंट में वोल्टेज 2 न्यूरॉन्स के बीच में फ्लो नहीं कर रही है, उस कंडीशन में भी सीजर इनिशिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, उसमें क्या होता है कि अचानक से 2 तारों के बीच में कनेक्शन टूट गया। वैसा ही हमारे दोनों न्यूरॉन्स के साथ हो रहा है। मल्टीपल न्यूरॉन्स हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सिग्नल्स को फ्लो करने के लिए। अगर आपको कोई भी मैसेज मैं दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपसे अभी बात कर रही हूँ, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरे ब्रेन के अंदर भी इस टाइम मल्टीपल चेन ऑफ रिएक्शंस, मल्टीपल नर्व इम्पल्सेस फ्लो कर रहे हैं, तब जाके मैं वो चीज़ डिलीवर कर पा रही हूँ। इसके अंदर कोई भी माइक्रो सेकेंड्स का डिले होता है या फिर वोल्टेज के अंदर इंटरप्शन आती है, उसकी इंटेंसिटी में, उसकी वोल्टेज में फ़र्क आता है, और थोड़े टाइम के लिए भी शॉर्ट सर्किट वहाँ पे क्रिएट होता है, तो वहाँ पर सीजर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अचानक से पेशेंट को दौरा आ जाता है। उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट कभी कभार तो बहुत माइन्यूट से कंडीशन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, फेस पे ट्विचिंग होना शुरू होना, फड़कन जैसा महसूस होना, या फिर कभी कभार मेजर जब जाता है तो हाथ पैरों में ऐंठन होना, इनवॉलेंटरीली मूवमेंट्स होना, जर्की मूवमेंट्स होना, ये सब देखने को मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं एपिलेप्सी की, वहाँ पर बहुत सारे एपिसोड्स जब सीजर्स के जुड़ जाते हैं तो वो क्रॉनिसिटी की तरफ बढ़ता चला जाता है। उस क्रॉनिसिटी के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट अचानक से बेहोश भी हो जाता है, हाथ पैर एकदम से कांपना शुरू कर देते हैं, जर्की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, मुंह में से झाग आना शुरू हो जाता है और पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर जाता है। और उस टाइम पे पेशेंट कंप्लीटली अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर होता है। उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसके अराउंड कोई भी शार्प आइटम्स ना हो, उसके एयरवे को ब्लॉक नहीं करना है, कभी भी मुंह में कोई चम्मच नहीं डालना है, जो बेसिकली लोग कहते हैं कि उसको करने से अचानक से फिट रुक जाता है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इस कंडीशन में चोकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हो सकता है पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाए। आपको क्या करना है, उसके नेक को थोड़ा सा पीछे की तरफ रेस करते हुए उसको एक साइड पे लाई डाउन करवाना है, ताकि उसका एयर पैसेज क्लियर रहे, उसको सांस अच्छे से आती रहे। जिस टाइम पेशेंट को फिट पड़ रहा है, उस टाइम उसके हाथ पैरों को आपको मूवमेंट नहीं करना है। आप उसके पैरों के तलों पे, हाथ की हथेलियों पे हल्की फुल्की रबिंग कर सकते हैं, बट आपको उसके हाथ पैर को सीधे करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वही आपकी एक्टिविटी उसको नुकसान दे सकती है उस टाइम पर, क्योंकि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स उसकी बॉडी में हो रही होती है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, तो आगे चलकर हमारे सराउंडिंग में या हमारी फैमिली में या कोई भी नोन टू में अगर हमें ऐसा पेशेंट मिलता है, तो हम उसको एटलीस्ट फर्स्ट एड दे सकते हैं। और यही अगर सीजर 5 मिनट से ऊपर चल रहा है, तो आपको फटाफट एम्बुलेंस को कॉल करते हुए इसको बेसिक फर्स्ट एड के लिए हॉस्पिटल भेजना ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि बेसिक डिफरेंस क्या है एक सीजर के अंदर और एपिलेप्सी बीमारी के अंदर। सीजर एक एपिसोड है जिसके अंदर फिट देखने को मिलता है, वहीं एपिलेप्सी नंबर ऑफ एपिसोड्स ऑफ सीजर्स है,
दोनों कहने को तो एक ही हैं, लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी कितने टाइम बाद वो अपीयर दोबारा करते हैं, उसके एपिसोड्स, वो डिसाइड करता है कि आप अब एपिलेप्टिक पेशेंट हैं या नहीं हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, जो भी बेसिक रीजंस हैं इन बीमारियों के पीछे, उनको हमें वहाँ से हटाना ज़रूरी है। अगर कभी किसी को स्ट्रोक की वजह से ये हुआ है तो उन केसेस में तो फिर भी सर्जरी हो जाती है ब्रेन की। बट फॉर एग्जांपल अगर आपका अचानक से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, आपका सोडियम पोटेशियम घट रहा है, डिहाइड्रेशन में आप जा रहे हो, उस कंडीशन से अगर आपको एपिलेप्सी बन गई है तो वहाँ पे हमें उन इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई शरीर के अंदर करनी ज़रूरी है। तो बेसिक एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट क्या देखने को मिलता है, विटामिन्स को पूरा करते हुए, साथ में डाइट, प्रॉपर डाइट देते हुए, और साथ के साथ कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जो इनके एपिसोड्स को धीरे धीरे करते हुए इसकी फ्रिक्वेंसी को कम करते जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, एंटी कन्वल्सेंट्स बहुत सालों से, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बहुत सालों से खा रहे होते हैं, फिर भी उनके एपिसोड कम नहीं हो पाते। तो हमें कुछ बेसिक जो कॉज है उन पे काम करना ज़रूरी है। जब तक आप रूट कॉज को रिमूव नहीं करोगे, बीमारी पूरी जड़ से ख़त्म नहीं होगी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इस बीमारी को बेटर तरीके से समझने में। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं एपिलेप्सी को लेकर, सीजर्स को लेकर, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अपॉइंटमेंट लेकर आप क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी ही हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो हेल्प करेगी इस बीमारी को प्रिवेंट करने में। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।